हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर 1 फोर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1 ही हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. What weight kept on a pan of longer arm will balance an object of weight 100 gf kept on the other pan? तो हमारे पास एक ये फिजिकल बैलेंस है, तो यहाँ से इसको टाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर का आर्म और ये हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर का आर्म। लॉन्गर आर्म पे हम कितना वे इस पर बैलेंस करेंगे कि दूसरे साइड मतलब 40 सेंटीमीटर वाली साइड में यहाँ पर इस पे जो वेट रखा हुआ है ऑन दिस इज़ 100 GF। तो आपको यहाँ पर कितना वेट रखना होगा तो ये बैलेंस हो जाए। तो हम इसका वेट W मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज़ किया था, दैट इज़ दी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। और मूवमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसके साथ लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ W इंटू 60 सेंटीमीटर, और ये लगेगा क्लॉकवाइज, दैट इज़ 100 इंटू 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर W की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 2s are 2 3s are, दैट इज़ 200/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 6 18, 6 18.6 समथिंग आएगा, तो इसको राउंड ऑफ हम 7 ले सकते हैं। GF दैट इज ग्राम फोर्स। तो जो फोर्स हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो वेट हम यहाँ प्लेस करेंगे, दैट इज 66.67 ग्राम फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल weighing 100 ग्राम फोर्स pivoted at its center O. The two weight 150 gram force and 250 gram force hang from point A and B respectively of meter rule such that OA is equal to 40 centimeter and OB is equal to 20 centimeter. Calculate first the total anti-clockwise movement about O, the total clockwise movement about O, the difference of anti-clockwise and clockwise movement, and the distance from O where a 100 ग्राम फोर्स वेइंग शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। तो यहाँ पर ये हमको डायग्राम गिवन है। दिस इज पाइवटेड एट O। A से 150 ग्राम फोर्स है और B से 250 ग्राम फोर्स हैंग कर रहा है। फ्रॉम O B का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और A का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो इसमें तो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें लगेगा क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमको निकालना है anti-clockwise moment about O. So that is going to be force, that is 50 gram force multiplied by the distance 40 centimeter. So it is going to be 5000 gram force centimeter. Second आपको निकालना है clockwise moment अबाउट O। तो यहाँ पर हमारे पास है 250 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर। सो इट इज़ गोइंग टू बी 15 4 60 होता है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 6000। और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। थर्ड आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ मूवमेंट्स। तो जो ओवरकम करेगा, मतलब जिसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, उससे हम दूसरा वाला माइनस करेंगे। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा है क्लॉकवाइज से,
तो हम एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे, मतलब 6000 ग्राम 4 सेंटीमीटर से हम 5000 ग्राम 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, सो इट वुड बी 1000 ग्राम 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है द डिस्टेंस ओ फ्रॉम वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। तो अब हमको 100 ग्राम फोर्स ऐसी जगह पर प्लेस करना है कि वो बैलेंस हो जाए। तो हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको जो 100 प्लेस करना है वो इस पर प्लेस करना होगा, मतलब क्लॉकवाइज वाली साइड में, ताकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट कर पाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है दैट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, सो ये तो हो गया आपके पास 6000 क्लॉकवाइज में है, 5000 प्लस ये 100 ग्राम फोर्स हम मान लेते हैं कि किसी डिस्टेंस डी पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 100 इंटू डी, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास 1000 इज इक्वल टू 100 डी। सो डी विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ से इसका डिस्टेंस यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर होगा ये 100 ग्राम फोर्स का। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज pivoted at its zero mark. What moment of force depresses the rule? Second, how can it be made horizontal by applying a least force? तो यहाँ पर आपको ज़ीरो मार्क गिवन है जहाँ पर ये पाइवटेड है। मान लेते हैं ये इसका ज़ीरो मार्क है और यहाँ से इसकी मार्किंग 100 सेंटीमीटर तक गई है, और ज़ीरो मार्क से हमने इसको पाइवट कर दिया है, मतलब इसको यहाँ से फिक्स कर दिया है। अब व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल? तो डिप्रेसेस का मतलब होता है इसको नीचे की साइड धकेल रहा है। तो हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, जहाँ से इसको हम नीचे की साइड में लेके जा रहे हैं, और कितना है 10 ग्राम फोर्स हमने अप्लाई किया है। सो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, दैट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। डिप्रेसेस का मतलब नीचे की साइड इसको दबाव में ले रहा है, दैट इज 10 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर, दैट इज 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब हमको सेकेंड पार्ट में हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग द लीस्ट फोर्स, अब हमको इसमें इतना फोर्स लगाना है कि ये ऊपर की साइड वापस चला जाए। इसके कारण तो ये नीचे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमको अपोजिट फोर्स जो कि क्लॉकवाइज लगना होगा वो हम लगाएंगे। अब हमको यहाँ मेंशन है वी हैव टू अप्लाई द लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स कब लगेगा? जब डिस्टेंस ज़्यादा हम लेंगे। सो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ कैन बी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर पे हम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्स क्लॉकवाइज के अपोजिट चला जाए। तो हम यहाँ पर अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ना मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, तो पहले तो हमने ले लिया ये क्लॉकवाइज, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहाँ पर हम वेट मान लेते हैं W, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय W। डिस्टेंस हमने ले लिया है 100, सो W विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 5 ग्राम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप इट हॉरिजॉन्टल by applying the least force. Question number 16, a uniform half meter rule can be balanced at 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from its one end. Draw a diagram of the arrangement. Find the mass of the half meter rule. In which direction would the balancing point shift if 20 gram mass is shifted inside from its one end? तो मान लीजिए ये हमारा हाफ मीटर है। हाफ मीटर, मीटर मतलब 100 मीटर,
तो हाफ हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके 50 सेंटीमीटर वाली रूल है, जिसका बैलेंसिंग पॉइंट जो है दैट इज़ एट 29 सेंटीमीटर। ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है 29 सेंटीमीटर। तो दूसरा हो जाएगा 50 में से 29 माइनस कर देंगे, सो 21 सेंटीमीटर। अब ये एक लीनियर स्केल है, तो लीनियर में मैंने बताया था इसके मिड पॉइंट पे इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा, मतलब यहाँ कहीं ये इसका मिड पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, इस रूल का वेट कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर यहाँ पर वेट लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 20 ग्राम का जो मास है वो हमको यहाँ पर हैंग करना होगा ताकि ये क्लॉकवाइज मूव कर सके। सो ये 20 ग्राम जो मास है वो हमने यहाँ रख दिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके पहले इसका जो डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट 29 माइनस 25 दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो ए वाले पार्ट का पहले तो हमने डायग्राम बना दिया, और बी वाले पार्ट में हमको मास ऑफ मीटर स्केल निकालना है। तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर इसमें वेट W लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पर 20 ग्राम में 21 सेंटीमीटर। सो W विल बी इक्वल टू 20 इंटू 21 बाय 4, 4 5 दैट इज 105 ग्राम इसके अंदर नेट उसका वेट लग रहा है। अब in which direction should the balancing point shift if 20 gram mass is shifted inside from its one end? तो अगर हमको 20 ग्राम फोर्स को शिफ्ट करना होगा तो हम अंदर की साइड में किस साइड बैलेंस करेंगे कि ये इक्वल आ जाए। सो द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द रूल दैट इज एट 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं at 25 सेंटीमीटर इनसाइड। Okay, question number 17. A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum that mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter. First, find the value of m. Second, to which side the rule will tilt if the mass m is moved to the mark 10 centimeter. What is the resultant moment now and how can it be balanced by another mass 50 gram? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीटर रूल ले लेते हैं। इस मीटर रूल की टोटल लेंथ हम ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो होती ही है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर फलक्रम मतलब इसको पाइवट किया गया। फलक्रम मतलब फिक्स पॉइंट पाइवटेड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। 40 ये हो गया तो रिमेनिंग इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर। अब ये जो रूल है इसका टोटल मास हमको गिवन है 100 ग्राम, मतलब इसका जो मास जो कंसंट्रेटेड होगा 100 ग्राम दैट वुड बी एट इट सेंटर। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की इट इज़ गोइंग टू बी 50 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब एट 20 मार्क इधर से ये 20 मार्क यहाँ कहीं पर हमने m मास लटका दिया, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हम अप्लाई करेंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये मूव करेगा ऐसे और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपके पास m इंटू 20 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर। सो m विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज गोइंग टू बी
50. So mass is 50 gram which is hanging. अब इस मास को शिफ्ट करना है 10 सेंटीमीटर पे. सो जो रिजल्ट आएगा दैट इज बीइंग शिफ्टेड इनसाइड, मतलब अंदर की साइड में. तो जो मास है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने लगेगा. तो ये अंदर की साइड जब मूव करेगा मतलब 10 सेंटीमीटर पे, तब ये वापस से एंटी क्लॉकवाइज अनबैलेंस होने के कारण अंदर की साइड चला जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रूल विल मूव एंटी क्लॉकवाइज when shifted 10 सेंटीमीटर. अब व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ. अब आपको रिजल्टेंट मूवमेंट फाइंड करके बताना है. तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज. सो 100 ग्राम फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. सो ये तो हो गया आपके पास. यहाँ पर ये 50 ग्राम फोर्स है. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 is equal to 1000. So resultant moment will be equal to 1000 minus 500, that is 500 gram force centimeter, and that also in anti-clockwise direction. अभी हम बता ही चुके हैं. अब कहाँ पर ये 50 ग्राम फोर्स हम बैलेंस करेंगे कि दूसरी साइड में, कि ये पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए. तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लेंगे एज 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 40 प्लस 50, जिसको हमने रखा है डी डिस्टेंस पे, विच इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 10. ओके, तो ये तो हो गया 1000 प्लस 50d इज इक्वल टू 1500. सो 50d इज इक्वल टू 500. d will be equal to 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर पे आपको 50 ग्राम फोर्स रखना होगा. Question number 18. In figure below, a uniform bar of length L meter is supported at its ends and located by a weight W kgf at its middle. In equilibrium, find the reactions R1 and R2 at the ends. तो अगर हम यहाँ देखें, ये इसका रिएक्शन है और ये डाउनवर्ड इसका एक्शन है. सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें तो नीचे वाला फोर्स इन दो ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब हम W को लिख पाएंगे R1 प्लस R2. अब ये जो लेंथ है वो कंप्लीट आपको L गिवन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2 और इसके लिए भी L/2. सो वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L/2. ये L/2 ये L/2 कैंसिल, तो यहाँ से R1 इक्वल टू R2 हमें मिल गया. अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते तो W इज इक्वल टू R1 प्लस R1 हो गया, विच इज इक्वल टू 2R1 इक्वल टू W. सो R1 विल बी इक्वल टू W/2. ओके, और ये R2 के भी इक्वल है, हेंस R1 इज इक्वल टू W/2 इज इक्वल टू R2. सो दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं.
So please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.